नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए सरकार द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें, पर इसका असर लोगों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। सीएचसी में आने वाले कोविड गाइडलाइन का पालन न करके अपनी चिंता किए बगैर बिना मास्क के मरीज सीएचसी में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे बिना मास्क लगाए लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना जैसी बीमारी का दंश झेलना पड़ सकता है। सीएचसी में बिना मास्क लगाए मरीजों की भीड़ साफ देखी जा सकती है, जहां कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन सरेआम हो रहा है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि कोरोना बच्चों में ज्यादा फैल रहा है क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक आहार दें जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके। सर, कोरोना के बढ़ते मामलों में बच्चे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और बच्चों को कैसी डाइट दी जानी चाहिए? इस समय जो कोरोना महामारी है उसमें बच्चे वाकई में काफ़ी चपेट में आ रहे हैं। बट कोरोना से महामारी से बचने का वही है, सबसे कोविड वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल का जो है इसको पालन करना है। बच्चों में कोविड वैक्सीनेशन 12 से 14 वर्ष का इस समय चल रहा है। वैक्सीन दी जा रही है उनको, और बाकी कोविड का प्रोटोकॉल पालन करते रहें। 2 गज की दूरी, मास्क, खान पान का विशेष रखें। बुखार होने पे बच्चों की जांच करवाएं, और अगर कोई बच्चा संक्रमित होता है तो उसको कोविड प्रोटोकॉल का जो नियम है उसको रखते हुए कोरोना से बचाव करें। खान पान में ऐसी कौन सी चीज़ें जो बच्चों को खानी चाहिए जो नुकसान ना हो? इस समय देखिए गर्मी का सीज़न हो रहा है, बच्चे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा पानी है, इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारा यही रहना है कि नॉर्मल वातावरण का जो टेम्परेचर रहता है उसका पानी पिएँ, मटके का पानी पिएँ, घड़े का पानी पिएँ। फ्रिज और कूलर में डायरेक्ट मतलब एसी और कूलर में डायरेक्ट ना सोएं, बच्चों को उनसे सीधे संपर्क में ना सोने दें। बुखार होने पे चिकित्सक की सलाह से ही उनको इलाज कराएं, अपनी मर्जी से कोई दवाइयाँ ना दें। बाकी जो पौष्टिक आहार होता है इस समय नॉर्मल आहार जो चल रहा है गर्मी को देखते हुए वो दिया जाए। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र के महंत शिवाला मोहल्ले में मंगलवार को आबादी के बीच पहुंचे वन्य जीव पेंगोलिन को देखकर हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में मिला वन्य जीव को सुरक्षित रखा गया है, वे पूर्णतः स्वस्थ है। कुछ दिन वॉच करने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सर, ये बताएं कि एक जानवर मिला है, क्या है इस जानवर का नाम और आप लोगों ने इसको पकड़ा भी है? हाँ, ये सुबह जानकारी मिली थी तो तुरंत ही उस पर स्टाफ भेज करके हम लोगों ने उसको अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। ये इसकी पहचान पेंगोलिन के रूप में, इंडियन पेंगोलिन इसका नाम है, और इसको कहीं पर सल्लू सांप कहते हैं, लोकल भाषा में काहट बोला जाता है, चींटी खोर भी कहते हैं। ये बहुत ही सीधा साधा प्राणी है और बेसिकली स्तनपायी है, स्तनधारी है, लेकिन प्रिमिटिव मैमल्स की कैटेगरी में आता है। जब विकास हो रहा था रेप्टाइल्स से, जब स्तनधारी में इसका विकास हुआ तो शुरुआती ये प्रिमिटिव मैमल्स श्रेणी का होता है, और बेसिकली ये चींटी और दीमक खाता है। इसकी खासियत ये होती है, इसकी जीभ निकलती है तो उसके चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जो चींटी और दीमक उसमें चिपक जाता है उसको खाता है। रात में निकलता है ये प्राणी आमतौर पर, और दिन में अपनी माद में या बिलों में रहता है। तो इस हिसाब से एकदम सीधा साधा है, कतई नहीं, बहुत शर्मीला होता है। हाँ, सुबह मीडिया के माध्यम से ही हमें सूचना मिली स्थानीय, तो जैसे ही 8 बजे के आसपास सूचना मिली है तुरंत ही स्टाफ 10 मिनट के अंदर पहुंच गया था और उसको अपनी अभिरक्षा में लेकर के ले आए। उसको हम लोग वॉच कर रहे हैं और दिन में देखेंगे, और स्वस्थ रहेगा तो उसको प्राकृतिक वास में छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाय प्रेम किसी से छिपा नहीं है। गायों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि राज्य में सरकार बनने के बाद से ही गायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी देखभाल के लिए कई फैसले लिए गए।
गौशालाएं बनवाने के निर्देश दिए गए और बजट में अलग से इसके लिए प्रावधान किया गया। लेकिन राज्य का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां से आए दिन गायों बछड़ों के मरने की खबर ना आती हो, वो भी भूख से मरने की। राज्य सरकार ने इसी साल सभी गांवों में गौशाला और शहरी इलाकों में पक्के आश्रय स्थल बनवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ज्यादातर आश्रय स्थलों में गायें चारे और पानी के अभाव में दम तोड़ रही हैं या फिर उन्हें बाहर ही घूमने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि ऐसा ही मामला बलरामपुर जिले के तुलसीपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत परसिया कला का है, जहां चारे और पानी के अभाव में तथा चिलचिलाती धूप की वजह से गोमाता अपना दम तोड़ रही हैं। ग्राम प्रधान एवं गौशाला में काम कर रहे कर्मचारियों की इतनी बड़ी घोर लापरवाही उजागर हुई है, जहां गौशाला में कईयों की संख्या में गोवंश गोमाता भूख से अपना दम तोड़ रही हैं। ना उन्हें समय पर चारा दिया जा रहा है और ना ही उन्हें पानी, धूप से बचने के लिए छाया भी प्रदान नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से तड़प तड़प कर वे अपना दम तोड़ रही हैं। इतनी बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन की देखने को मिल रही है। मौजूदा सरकार के मुखिया के मंसूबों पर परसिया कला के ग्राम प्रधान पानी फेर रहे हैं। अचानक से फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग की लपटों को देखकर मचा अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्थानीय पुलिस के साथ आग पर काबू पाने का कर रही प्रयास। भगवान टॉकीज के पास लगी फर्नीचर के शोरूम में आग लगने का कारण अभी नहीं हो सका स्पष्ट। शोरूम के पीछे बने मकानों को पुलिस द्वारा कराया जा रहा है खाली। जिला अंतर्गत कटघोरा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विस्तार तथा नई सदस्यता अभियान में 40 लोगों को पार्टी टोपी पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई और बिलासपुर में प्रशिक्षण के विषय में प्रशिक्षण की जानकारी बैठक के दौरान की गई। कार्यक्रम के दौरान अन्य पार्टी से आए मेहमान जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। पार्टी के पदाधिकारियों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्य को और विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा जिला अध्यक्ष प्रकाश दास, जिला सचिव बिंग हीरादास महंत एवं पार्टी के लिए जो निरंतर प्रयास करने वाले एवं संगठन विस्तारक बड़े भैया महिपाल दास महंत, विधानसभा अध्यक्ष किताब सिंह करपे, विधानसभा सचिव कटघोरा चंद्रकांत डिक्सेना, जिला उपाध्यक्ष यूथ विंग शालिनी कलिहारे, हरिहर सिंह अग्रिया प्रभारी विधानसभा कटघोरा व समस्त पार्टी के सदस्यगण उपस्थित रहे। मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखंड क्षेत्र के गिद्धा चंपानगर से तरहा जाने वाली मार्ग में गिद्धा ग्रामीण हाट के समीप अपराधियों ने ई रिक्शा चालक को गोली मार दी। चालक को गंभीर हालत में स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मोरा कबियाही पंचायत के वार्ड नंबर 14 निवासी बिहारी यादव के पुत्र प्रमोद उर्फ कोयली शाम के करीब 7 बजे के आसपास गांव से ही सवारी लेकर तरहा पहुंचाने गए थे। सवारी को तरहा चौक पर छोड़कर वापस अपने घर कबियाही की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान गिद्धा चंपानगर ग्रामीण हाट के समीप अपराधियों ने घेर कर उसे गोली मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी सूचना तत्काल स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को देते हुए चालक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दिन दहाड़े हुए गोलीबारी की घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। तरह से घर उसी क्रम में जो है इसको गोली मारा है। कौन मारा गोली? अज्ञात चोर। अज्ञात चोर। जिसको गोली लगा इनका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। पिता का नाम? रघुवीर यादव। घर? कबियाही। मैनपुरी में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज लड़की पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर नवविवाहित दंपति को गोली मार दी है। घटना में जहां दुल्हन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूल्हे के अलावा 2 अन्य परिजन भी घटना में घायल हुए हैं। घायलों को मैनपुरी जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने घटना को अंजाम देकर फरार हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें गठित कर दी हैं। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुरोहिताना से जुड़ा है।
पुरोहिताना मोहल्ले के निवासी प्रेमपाल गोस्वामी के बेटे करण की शादी जनपद फर्रुखाबाद से कायमगंज निवासी कोमल के साथ बीते 20 अप्रैल को संपन्न हुई थी। कोमल और करण का प्रेम प्रसंग बीते 1 वर्ष से चल रहा था, जिसका कोमल के परिजन विरोध कर रहे थे। कोमल की मां ने अपनी बेटी की शादी करण के साथ करा दी थी। कोमल अपनी ससुराल शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुरोहिताना में रह रही थी। तभी कोमल के भाई और चाचा के साथ अन्य लोगों ने घर में घुसकर कोमल और उसके पति करण को गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर बचाने आए अन्य ससुराली जनों को भी तमंचे की बट से मारकर घायल कर दिया। घटना में जहां कोमल की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं पति करण, उसकी मां पिंकी और भाई रॉकी घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी A.K. राय ने घटना के बाद 3 पुलिस की टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सर कुछ लोग घायल हुए हैं और सर एक मैनपुरी में, पुरानी मैनपुरी में गोली का कांड का मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है सर? इसमें ऐसा लग रहा है कि एक मैरिज हुआ था, तो परिवारों के बीच में एक पक्ष उससे संतुष्ट नहीं था और उसके चलते इन्होंने घटना की है। और इसमें 3 आदमी इंजर्ड है, वो यहाँ है, एक से मेरे पर किया गया है। एक लड़की जिसकी शादी हुई थी 3-4 दिन पहले, उसकी डेथ हो गई है। 3 टीमें हमने लगाया है और सीखने खा पी रहे थे सब लोग, और वो 2 भाई और उसकी बहू एक कमरे में लेट गई अलग। तो ये लोग छत से उतर आए, 3-4 लोग, बाकी के सब छत पे चढ़े थे। तो सीधे तमंचा ले कहा कि कमरा में घुस गए। हम लोगों ने रोकने की कोशिश करी, पकड़ने की, तो हम लोगों को बैठी मार दी। अच्छा, किस किस को गोली मारी है? गोली हमारे भाई के बहू को मारी है और हमारे भाई को मारी थी। अब उसके स्लिप हो गई, गर्दन में फंसी हो गई, उससे शादी रेफर कर दिया। खत्म कितने लोग हो गए इसमें? 1 लोग, उसके बहू। घायल कितने हैं? घायल हम हैं, हमारी माँ है, हमारे भाई 3 लोग। 3 लोग। कौन लोग थे जिन्होंने गोली मारी है? वो रविंद्र, करण, दिलीप। ये लोग कौन हैं? ये जिलर लोग हैं। लड़की के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। कहाँ के निवासी हैं? नगरी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।